पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है. आई थिंक जनरली प्रॉब्ली वांटेड जस्ट टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम. इनिशियली जब प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ होता तो मुझे लगता है हर एक्टर थोड़ा लालची होता है, वो अपने लिए चीज़ें ढूंढता है उसके अंदर. आई थिंक इतना भी फिर वो इतना भी पैसे के लिए नहीं होना चाहिए कि मतलब इंसान शर्मिंदा हो जाए. वैसे तो मैं अभी वो एक्टर बना नहीं हूँ जो बोले कि हाँ मैं ये करना चाहूँगा, मैं ये नहीं करना चाहूँगा. फॉर मी एन अपॉर्चुनिटी इज़ एन अपॉर्चुनिटी इज़ एन अपॉर्चुनिटी. तो मैं कोशिश तो वही करता हूँ कि सिर्फ पैसे के लिए ना करूँ, बट पैसे के लिए भी करना पड़ता है. पर पैसा तो एक ऐसी चीज़ है जितना मिल जाए उतना कम है, करेक्ट? जो भी है बढ़िया है. पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा. पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में थोड़ी ना कुछ फर्क आएगा. हम अपने देश को बाकी देशों से कंपेयर करते हैं, हमारा देश वैसा बन जाए, ऐसा बन जाए, लेकिन हम अपने आप को नहीं बदलना चाहते. क्या ना, बहुत इजी है पॉलिटिशियंस की तरफ उंगली उठाना, ये करना वो करना. वो भी हमारे बीच से ही आते हैं. तो वी एज पीपल शुड एजुकेट आवरसेल्व्स. किसी देश को बेहतर बनाने की, हम विकास की बात करते हैं, हम खुद क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात है, हमें अपने अंदर देखना चाहिए. पहले पॉलिटिक्स के बारे में बात करने का हमें कोई हक है नहीं. बीवी की तो मैं बात ही नहीं कर सकता, जो चीज़ आई नहीं जीवन में उसके बारे में नो कमेंट्स. So Sahil and Amit, welcome to Movie Fight. What a powerful trailer, The Hunt, राजीव गांधी assassination. So अगर मैं पहला मेरा सवाल आप लोगों से होगा कि how did the hunt happen for both of you? तो एक्चुअली समीर नायर जी जो हैं वो लोग he heads up news. Yeah. एंड तो उनके साथ मैं इनक्लॉज के लिए काम कर चुका हूँ पहले से. और समीर सर जानते हैं जो, और मेरे बारे में जानते हैं. और उन्होंने रेकमेंड किया नागेश जी कि व्हाई डजंट ही ट्राई मी पर काम की थी. सो देन नागेश भाई ना मैं briefly for chit chat. बस go there. It was actually as easy as that. I always wanted to work with Nagesh Bhai. And it had one golden business. Sahil, for you? हम दोनों की कहानी में एक ही चीज़ कॉमन है कि हम दोनों नगेश सर के साथ काम करना चाहते थे. उनकी फिल्में बहुत पसंद है, उनका काम करने का तरीका पहले तो नहीं पता था, अच्छा लगता था, बट अब तो और ज़्यादा फ़ैन हो गए. मुझे एक स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया था, रैंडमली कास्टिंग बेस से कॉल आया था. कृतार्थ सेठी कास्टिंग डायरेक्टर था. ही गेव मी अ कॉल, सेट कि कुछ बन रहा है और कुछ बन रहा है, ये सीन है, आप एक टेस्ट दे दीजिए. उसमें सारे नाम वाम बदले हुए थे फॉर गोपनीय रखने के लिए कि क्या बन रहा है, और सीक्रेटिव थे. वो एक इंटेरोगेशन का सीन था, हिंदी में स्क्रिप्ट थी, मैंने कर दी. उसी दिन शाम को उसका मेरे को दोबारा से कॉल आया कि साहिल भाई दोबारा करना है. तो मेरा दिल बैठ गया. मैंने कहा कभी कभी तो ऑडिशन देने जाते हैं. अच्छा नहीं लगा क्या? ये सेड कि अच्छा बहुत लगा, अब यही सीन दोबारा तमिल में करना है. तो मैंने कहा चलो करते हैं. तो उसे लगा कि एक्टर अक्सर डींगे मारते हैं कि हाँ कर लेंगे, तैयार हैं. तो ही डिडंट नो आई एम समवन हु इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सेलम, तमिलनाडु. तो मैंने उसी दिन जाके दोबारा वही सीन तमिल में कर दिया. और उनकी डेडिकेशन ये थी कि उन्होंने एक क्यू देने के लिए एक तमिल लड़का वहाँ पे बिठाया हुआ था, सो दैट वो मुझे तमिल में ही क्यू दे सके. वो टेस्ट फिर नगेश सर ने देखा, पसंद आया होगा, इसीलिए उन्होंने लुक टेस्ट के लिए बुलाया. और जब लुक टेस्ट पे हम लोग मिले, हमारी बात हुई मेरी और नगेश सर की, काफ़ी देर इधर उधर की बातें हुई. तो पता लगा कि मैं जहाँ से हूँ, सेलम से, उसी के पास एक जगह है येरकाड, वो वहाँ बोर्डिंग स्कूल में थे. और हमारे बहुत सारे कॉमन चीज़ें निकली, हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट्स निकले वहाँ के, वहाँ का खाना, वहाँ के कल्चर के बारे में बात हुई. तो आई थिंक नगेश सर भी ऐसा ही एक अवसर ढूंढ रहे थे जो नॉर्थ इंडियन हो लेकिन तमिल फ्लुएंटली बोलता हो. मतलब सीखने का वक्त नहीं था किसी के पास, या गुंजाइश नहीं थी. तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी थी. मेरा अगला सवाल एक्चुअली यही होने वाला था आप दोनों से, दैट नागेश के साथ जो पहली मीटिंग थी ना, वो कैसी रही थी? इन्होंने तो बता दिया, अमित आप बताएं अपना. बहुत अच्छी थी. मैं तो उनको सज्जन पुरुष बोलता हूँ. बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही इंटेलिजेंट, वेरी डीप.
वेरी मेटिकुलस। बहुत हम लोग की आई थिंक प्रोजेक्ट के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं, थोड़ा उन्होंने सरसरी तौर पे बताया था कि ऐसे ऐसे है, ये मैं कर रहा हूँ, आई वांट यू टू डू दिस इन दिस, एंड फिर हम लोग इधर उधर दुनिया की बातें करते रहे, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। आई थिंक जनरली प्रॉब्ली वांटेड जस्ट टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, मेरे विचार क्या हैं, पहला खा गए, जस्ट टू नो कि इस आदमी में मैच्योरिटी है कि नहीं है, कारपेटी की प्ले कर। तो आई थिंक दैट वेंट ऑफ वेरी वेल। वी मेट एट द रेस्टोरेंट, बातें बातें करी, खाना वाना खाया और 1 घंटा बैठे हूँ शाबंदी और बस हो गया। बट देन ऑब्वियसली व्हेन I reached the set and we started working together, then it was a complete different story. I mean, you obviously tend to get close to your director, you know, and somebody as brilliant as him, and I really admire him. So now I think we are more open with each other. We know much more about each other, and we had a great time also and for each other. अच्छा, एज एन एक्टर आप लोगों की दोनों के लिए वो एक कौन सी चीज़ होती है, क्या एक ऐसी बात होती है जब आप स्क्रिप्ट को हाँ करते हो, वो पहली चीज़ क्या होती है? यार वो बड़ी पर्सनल चीज़ है वो, उसमें कुछ मेरे लिए कुछ एज एन एक्टर चैलेंज है कि मैं कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ, अभी कर सकता हूँ। मैं किन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, उनके एस्थेटिक वैल्यूज़ क्या हैं, क्या कैसे किस तरीके से देखते हैं प्रोजेक्ट को, अपने क्या करना चाहते हो, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। स्क्रिप्ट पर से का ये है कि आप जब भी कुछ पढ़ते हो ना तो आपको कुछ होता है ना, तो वो होना चाहिए। वो अगर उम्फ नहीं है स्क्रिप्ट में, कुछ करने को ही नहीं है, कुछ कहना ही नहीं चाह रही है स्क्रिप्ट, बस एम ही है, तो थोड़ा मुश्किल होता है हाँ बनना। और मुझे हमेशा से लगता है कि हर कहानी, हर छोटी बड़ी कहानी चाहे जैसा भी सेटअप बोलिए, हर कहानी में प्रोबेबल कॉज होना चाहिए, लार्जर कॉज होना चाहिए, कि क्यों बनाने चाहते हो अभी तुम, क्यों कहना चाहते हो अभी कहानी। तो आई थिंक वो अगर मिल जाता कहानी हो तो इट्स ईजियर टू स्लिप। जैसा कि अमित भाई ने बोला, बहुत पर्सनल नहीं, इसके अलावा दो तीन चीज़ें मेन होती हैं। इनिशियली जब प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ होता तो मुझे लगता है हर एक्टर थोड़ा लालची होता है, वो अपने लिए चीज़ें ढूंढता है उसके अंदर, मैं भी ढूंढता हूँ। सबसे पहले तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि कौन लोग हैं जो बना रहे हैं, उनके साथ बनेगी या नहीं, वो लोग, उन लोगों ने, वो कैसे लोग हैं। तो यहाँ तो उस कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं था। इट वॉज नगेश कुकनूर, जिनकी फिल्में देख देख के हम सीखे हैं, बड़े हुए हैं। और क्योंकि हम फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं, फिल्में देख देख के हम एक्टर बनने की इच्छा रखते हैं, तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ऐसा एक सवाल आता है कि क्या मैं एज एन ऑडियंस ये चीज़ देखना एंजॉय करूँगा? क्या ये ऐसी कोई फिल्म है जो पहले किसी ने अटेम्प्ट नहीं की? क्या इसमें कुछ नया है? क्या मैं इस कहानी का फैन बन सकता हूँ? और उसके बाद तो फिर कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती है, बट इस प्रोजेक्ट में, द हंट में, वो सारी चीज़ें थी जो आपको हाँ करने पे मजबूर करते हैं। वैसे तो मैं अभी वो एक्टर बना नहीं हूँ जो बोले कि हाँ मैं ये करना चाहूँगा, मैं ये नहीं करना चाहूँगा। फॉर मी एन अपॉर्चुनिटी इज़ एन अपॉर्चुनिटी इज़ एन अपॉर्चुनिटी। और मैं मरा जा रहा था तमिल में एक्टिंग करने के लिए, बिकॉज मैं ढूंढ रहा था कुछ ऐसा कि मैं लोगों को दिखा सकूं कि हाँ भाई मैं तमिल में भी एक्टिंग कर सकता हूँ। और ऐसा मौका मिलेगा नहीं सोचा था। वो आपको फ्यूचर थोड़ी दिखता है, आप तो इट केम बाय, और मेरे लिए तो नो ब्रेनर था, ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था मेरे लिए। बट एज एन एक्टर कभी ये भी हुआ है, ऑन अ लाइटर नोट मुझे ये बताओ कि हाँ कोई प्रोजेक्ट आप लोगों ने पैसे देख करके क्यों पैसे मिल रहे हैं? पैसे देख करके क्यों? मतलब पैसे अच्छे मिल रहे हैं होता है, लेकिन आई मिलाओ। थिंक इतना भी फिर वो इतना भी पैसे के लिए नहीं होना चाहिए कि मतलब इंसान शर्मिंदा हो जाए कि ये क्या कर लिया हमने। बट रेपिटेटिव हो जाता है काम कभी कभी, बट
बहुत ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता वो, भले ही पैसे बहुत अच्छे हो, क्योंकि अगर आप मन लगा के करोगे तो किसी भी काम में आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, नहीं अपनी तरफ से। तो मैं कोशिश तो वही करता हूँ कि सिर्फ पैसे के लिए ना करूँ, बट पैसे के लिए भी करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसा सोचने लग जाओ तो फिर तो अच्छा है ना। हाँ ज़्यादा मिले अच्छा है, बट लकीली मेरे सामने ऐसा कभी आया नहीं है चॉइस कि ये पैसे के लिए कर लेते हैं। मेरे पास अच्छा ही काम आया है। मैं किस्मत वाला हूँ, या ये कह सकते हैं किस्मत वाला हूँ, या फिर ऑटोमेटिकली वहाँ से कनेक्शन बैठा हुआ है कि जो मुझे नहीं करना चाहिए वो या तो मुझे मिलता ही नहीं या वर्कआउट ही नहीं होता, या डेट्स नहीं बैठ पाती, कोई और प्रोजेक्ट चल रहा होता है, उसके दौरान कभी कभी बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के प्रोजेक्ट आते हैं लेकिन वो वर्कआउट नहीं होते, और फिर बाद में जब हम फिल्म देखते हैं और हम सोचते हैं चलो चलो ठीक है, अच्छा हुआ। हाँ, ऐसा होता है, कई बार होता है। और एज एन इंडिविजुअल अगर मैं पूछूं इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, लाइक करंट सिचुएशन की बात करें अगर हम ऐसे, बट पॉलिटिक्स में क्या शुरू से ही ऐसे इंटरेस्ट रहा है? नहीं, शुरू से इंटरेस्ट नहीं रहा है, मैं अभी भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, और जो भी है बढ़िया है, पहले भी अच्छा था अभी भी अच्छा है। पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में थोड़ी ना कुछ फ़र्क आएगा, ना पॉलिटिशियन ना है, तो इसीलिए पॉलिटिक्स है वो, तो पॉलिटिक्स जैसे पहले थी वो अभी भी वैसी ही है और वैसी ही रहेगी। और एज अ सिटीजन अगर मैं पूछूं कि कोई एक चेंज जो आप चाहते हैं कि कंट्री में होना चाहिए? बहुत सारे चेंज होने चाहिए, एक चेंज से तो नहीं होने वाला देश का। लेकिन बहुत सारे चेंजेस हैं। वी एक्चुअली एज पीपल, क्या ना, बहुत इजी है पॉलिटिशियंस की तरफ उंगली उठाना, ये करना वो करना, वो भी हमारे बीच से ही आते हैं। तो वी एज पीपल should educate ourselves. We should genuinely think about the country, think about our society, and try and better up things. और अपने से शुरू करेंगे तो सब में जाएगा। मैं इस तरीके का इंसान हूँ, मैं अपने अंदर ज़्यादा देखता हूँ, दूसरों में छो कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं। तो आई थिंक अगर लोग अपने अंदर ज़्यादा झाँकें, अपने आप को सुधारें और अपने आसपास के एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, तो सब लोग रखेंगे, फिर धीरे धीरे देख के एक दूसरे। तो हम लोग, मुझे लगता है कि एज पीपल वी नीड टू ग्रो अ लॉट स्टिल। साहिल, योर थॉट्स? मैं अभी जब आपके स्टूडियो में आ रहे थे तो हमारी गाड़ी के आगे एक स्कूटर वाला लाल बत्ती तोड़ के निकल गया, और मेरे मुंह से निकला कि हम अपने देश को बाकी देशों से कंपेयर करते हैं, हमारा देश वैसा बन जाए, ऐसा बन जाए, लेकिन हम अपने आप को नहीं बदलना चाहते। आप गाड़ी चलाती हैं, आपने कभी अपनी गाड़ी से टिश्यू पेपर फेंक दिया ऐसे खिड़की से बाहर? नहीं फेंका। इनफैक्ट जो दूसरे फेंकते हैं तो मैं उनको भी रोक करके बोलती हूँ। जनरली लोग कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं और कभी भी लाल बत्ती तोड़ देते हैं। बहुत ऐसा अच्छे नागरिक की तरह मैं बात कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैंने भी की हैं, हम सब ने गलत किया है। हम इतने बेसिक से अगर बात शुरू करें किसी देश को बेहतर बनाने की, हम विकास की बात करते हैं, हम खुद क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात है, हमें अपने अंदर देखना चाहिए पहले। पॉलिटिक्स के बारे में बात करने का हमें कोई हक है नहीं। हम बड़ा आसान है कह देना कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये ऐसे कर सकता था, ये वैसे कर सकता था। आपने क्या किया? आपने किस तरीके से इस देश को बेहतर बनाने के लिए, छोटी सी चीज है, छोटी छोटी चीजें अगर हम कर दें तो फिर ये सवाल ही नहीं उठेगा। राइट। एंड अगर मैं लेट राजीव गांधी की बात करूं, उस वक्त उनके नेतृत्व में जिस तरह से कंट्री जब चल रही थी, उस वक्त का राजीव गांधी एरा पॉलिटिक्स में वो आप कैसे देखते हो? कुछ याद नहीं, मैं तो 6 साल रहता। कुछ भी याद नहीं ना, मुझे बिल्कुल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। मुझे बस ये पता है कि राजीव गांधी
जब प्राइम मिनिस्टर बने के बहुत ही अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस थे, इसलिए बने थे। और मुझे तो ऐसा इतना इनफैक्ट इतना इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि आई डोंट थिंक ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स में। कोई डाल गया है फॉर लेगेसी फॉरवर्ड लेके जाना, बट ही ट्राइड हिज बेस्ट। He was one of the favoritist prime ministers of our country. He presented our country very well. But मुझे ऐसा इतना याद है कि I don't think people then also consider him prime minister material, but I think he learned the ropes quite quickly. And जो शो है वो assassination का जो उसका even investigation है, जिस तरीके से उन पर डिमाइस हुआ का, वो obviously it was a shocking thing for the entire nation, not only the entire nation but for the world. बहुत बड़ी जितनी कोशिश वो कर सकते थे करी उन्होंने। इससे ज़्यादा मुझे ना तो उस समय की पॉलिटिक्स याद है, ना इंटरेस्ट था बचपन। राइट। और इस सीरीज़ को करते वक्त सबसे जो डिफ़िकल्ट या फिर मैं बोलूँ कि सबसे इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए एज एन एक्टर क्या चीज़ थी? आई थिंक हम सबका यूनानिमसली यही है कि किस तरीके से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और किन सर्कमस्टांसेस में किया, और इतने प्रेशर होने के बावजूद भी विदाउट एनी टेक्नोलॉजी का हेल्प जिसको हम लोग ग्रांटेड लेते हैं, बहुत ही लेबर इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन रहा होगा। Because they were always running around, they were just about to catch them, they would miss it, they would have to again start from scratch. So it was a very difficult investigation. These guys, I'm sure, had amazing instincts and tremendously rich instinctive nature, because क्या दिमाग होगा कि आप एक फोटो देख के और कुछ सर्कमस्टांसेस वैसे हो कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, वो कैमरा ब्लास्ट नहीं हुआ, ये तो फोटो में नहीं हुआ, उससे बड़ी कमांडी चीज़ें हुई इसमें जो कि शॉक एंड ऑ कर सकती हैं आपको किसी की इन्वेस्टिगेशन। राइट। साहिल, कुछ ऐड करना चाहेंगे? उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन करना कैसा रहा होगा आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो। कितना बड़ा देश है हमारा, कितने सारे लोग हैं इस देश में, तब से लेके अब तक हमारी आबादी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर आप अपनी आंखों से देखें तो उतने ही लोग दिखते हैं जितनी नज़र में आते हैं। कितने लोगों से इन लोगों ने जाके बात की होगी, कितने सारे लोगों को कन्विंस किया होगा, कितने सारे लोगों को इंटेरोगेट किया होगा। कुछ इंटेरोगेशंस फ्रूटफुल रहे होंगे, कुछ फ्रूटफुल नहीं रहे होंगे। शो में तो आप वो सब देखेंगे जो काम किया, एक आधा शायद आपको फेलियर ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी देखने को मिलेगा, बट ऐसा बहुत हुआ होगा। कोई जीपीएस नहीं, कोई सेलफोन नहीं, कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं, सोशल मीडिया तो बहुत दूर की बात है। और उस टाइम पे एक लैंडलाइन फ़ोन लगवाने के लिए भी 4-4, 5-5 महीने की लाइन लगती थी। ये उस टाइम पे इन लोगों ने साथ मिल के 90 दिन में एक ऐसे आदमी को ढूंढ निकाला जो बहुत आसानी से लोगों के बीच में गुम हो सकता था। वो दिखता कैसा था वो तो खैर किस्मत से उस कैमरा के बचने की वजह से पता लग गया कि ये ऐसा दिखता है। उसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये बात हमें बाद में पता लगी कि जिस आदमी को ये लोग ढूंढ रहे थे वो साइड से अलग दिखता था और सामने से अलग दिखता था। ऐसे में भी किसी को ढूंढना। एक्चुअली कार्तिकेयन जी का ना एक इंटरव्यू है, मैंने देखा, उसमें उन्होंने बोला था कि कुछ तो हज़ारों चिट्ठियाँ हैं उनके पास। इन्होंने कुछ तो लाइंस, कॉल लाइंस ओपन किए पब्लिकली इफ़ दे कुड डाइवर्ज एनी इंफॉर्मेशन। तो हज़ारों फ़ोन कॉल आए थे एंड दे रेड ईच एंड एवरी लेटर, दे टुक एवरी फ़ोन कॉल, दे रिकॉर्डेड ऑल द कॉन्वर्सेशन दैट हैपेंड ऑन दैट फ़ोन पे एवरी। उससे फिर इन्होंने जो इम्पोर्टेंट था उन लोगों से बातचीत करी। बहुत सब कुछ जो है ना बहुत इंटेंसिव था, मतलब क्लर्क वाला काम सब बेसिकली लेबर इंटेंसिव है। अमित, ये स्पेशली आपके लिए एक मैसेज भी मैं बोल सकती हूँ हमारी टीम की तरफ से है। प्रशांत, उसने ही like in fact I also watched Raid 2 few days back and he just loved you in that but इससे कनेक्टिंग सवाल है, apart from like
करंट अगर मैं आपके प्रोजेक्ट्स की बात करूं, एक ऐसी एज एन एक्टर आप दोनों से ये सवाल रहेगा कि सबसे लव्ड कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू यू आपका खुद का कौन सा रहा है? मेरे लिए कि ऑडियंसेस आपके खुद का। सब मैं हर इंटरव्यू में यही बोलता हूँ कि आप एक माँ से उसके सारे बच्चों में डिफ्रेंशिएट करने ही नहीं दे सकते। तो ये सारे जो है ना, मैं कैरेक्टर्स, मैं उनकी माँ हूँ। तो मुझे सब अच्छे लगते हैं, और अगर नहीं लगते तो फिर करता ही क्यों? बट ऐसे होता है ना कि जब आप रिलीज हो जाती है, फिर जब आप फेवरेट नहीं है, हाँ चैलेंजिंग, one could be more challenging than the other. I think Maharani was very challenging. This was very challenging because इसमें एक तो रियल लाइफ कैरेक्टर है, रियल लाइफ इंसान तो बेस्ड है, ट्रू क्राइम है, और मैं एक रियल लाइफ इंसान को पोर्ट्रे कर रहा हूँ, तो मुझे ये पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको पोर्ट्रे करूँ, अपने आप को नहीं, नो एंड तो आप थोड़ा सा बंद के काम करते हो, उधर उधर नहीं जा सकते, लिबर्टीज नहीं ले सकते। तो महारानी है, ये है, मुझे तिकड़ा में एक फिल्म करी मैंने, जियो पर है वो मेरी बहुत फेवरेट है, वो बिल्कुल ही अलग काम किया नहीं। और बाकी वो जमतारा वमतारा तो मैं ऐसे ही कर लेता और उसमें भी बेहतरीन एक्टिंग, वो भी, उसके बारे में भी प्रशांत इनफैक्ट भी वह जब डिस्कस कर रहे थे हम कंटेंट एंड सारी चीज़ों के बारे में, तो वो भी जामतारा भी आई थी। व्हाट अबाउट यू? फेवरेट बात? दो बातें बोलूँगा। एक, मेरे पिताजी एक बात बोला करते थे, मुझे ऐसे रैंडमली पूछ लेते थे, तुम्हें पता है इस दुनिया की सबसे बढ़िया गाड़ी कौन सी है? कार। मैं दुनिया जहान की गाड़ियों के नाम लेता था। हाँ, वो बोलते थे वो गाड़ी जिसमें हम बैठे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो गाड़ी हम पहले बेच चुके हैं उससे हमें प्यार नहीं था, वही वाली बात है। लेकिन इस वक्त आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा सबसे फेवरेट, सबसे अजीज, दिल के करीब जो कैरेक्टर है वो ये है जो मैंने द हंट में प्ले किया है। तो दूसरी बात ये है कि मुझे किसी ने एक बात बोली थी, वो मेरे फिल्म स्कूल का लोगो है, डू व्हाट यू लव। वो लोगो, वो मोटो हमेशा आधा बोला जाता है, डू व्हाट यू लव बट डोंट बी इन लव विद व्हाट यू डन। जो हो गया उसको छोड़ दो, उसी के प्यार में बैठे रहोगे तो फिर ऐसे घूमोगे। वो पुरानी डिवोर्स देना पड़ा। बीवी की तो मैं बात ही नहीं कर सकता, जो चीज आई नहीं जीवन में उसके बारे में नो कमेंट्स। सो प्लानिंग है अभी? मैं प्लान तो बिल्कुल, वो मैं बता रहा हूँ ना, प्लानिंग वो करते हैं, जब भेज देंगे तो देख लेंगे, तब देख लेंगे। एज एन एक्टर्स, वन थिंग व्हिच यू गाइस वांट टू चेंज इन द इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ये लगता है कि चेंज होना चाहिए? यार हम लोग, it's not just the film industry, in any industry, I think a lot of changes have happened for the good. We are still growing as a nation, see, and because we're growing as a nation, so everything along with it is growing or changing, or it's constant thing has take a flux, you know, और बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है हमारी इंडस्ट्री में नहीं, सब इंडस्ट्री, you know, work ethics, work culture, और safety standards. मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हमारी इंडस्ट्री में स्पेशली एक्टर्स को अगर लेके चले तो एक्टर्स को रॉयल्टी मिलनी चाहिए, यू नो, वो इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि फिर आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहो, फिर आप ना कुछ भी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जीवन यापन के लिए मिल जाएगा रॉयल्टीज, यू नो, जैसे बाहर लोगों को मिलता है, लाइफ लॉन्ग रॉयल्टीज होती हैं। और जो अभी हमारे एक्टर्स हैं और बाकी जो सीनियर टेक्नीशियंस हैं वगैरह, तो ये काम ख़त्म होता है, फिर दूसरे की तलाश करते हैं, तीसरे की तलाश करते हैं, फिर उसमें तुम्हारा कोई, इतनी तुमने भी मेहनत करी है प्रोजेक्ट में, यू नो, उसमें तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है, तो बहुत अजीब सा है, बहुत सौतेला व्यवहार है ये, तो रॉयल्टीज़ होनी चाहिए फॉर एक्टर्स। और मैं तो मतलब अपनी बात कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा कि कुछ चीज़ें पैसों के लिए करनी पड़ गई, वो शायद मुझे नहीं करनी पड़ी। ट्रू,
इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी। ऐसा हो जाए तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। हम एक्चुअली अपने क्राफ्ट पे फोकस कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, घर में राशन आ रहा है, दाल रोटी चल रही है, अपना काम ईमानदारी से हम करते रहेंगे। वही है कि प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट अगर और आसानी से मिल सके तो एक्टर्स को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाउ डू वी सर्वाइव दोस थिंग्स। उससे काम भी इम्प्रूव। हाँ, काम पे फोकस कर सकता है एक्टर। बट वो एज एन एक्टर वो कांस्टेंट एक चीज वो चलती होगी ना, ये प्रोजेक्ट के बाद व्हाट्स नेक्स्ट, उसके लिए वापस से जैसे आपने कहा हंट करते रहना पड़ता है ना, तो वो तो रहता होगा, वो लगा रहता है। तो वो चीज कहीं ना कहीं मतलब ऐसे होता है एम्बिशियस, सुपर एम्बिशियस होना आती है, बहुत पैसे कमाने, टॉप का एक्टर बनने, हीरोइन बनने, वो एक अलग क्वेस्ट है। मैं सिर्फ सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ। सर्वाइवल वुड बिकम बेटर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। और उस वक्त क्या रिएक्शन होता है आप लोगों का जब आप ऐसी न्यूज़ पढ़ते हो या कहीं किसी से सुनते हो, जब XYZ एक्टर ने इतने करोड़ मांगे, ये मांगा, तो उस वक्त क्या थॉट्स होते हैं? कभी कभी ये भी होता है कि वो अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है विच इज़ लाइक नॉट जस्टिफाइड बोला जाता है। नहीं, जस्टिफाइड नहीं है तो नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। जस्टिफाइड है तभी तो लोग दे रहे हैं। हमें नहीं मिल रहा और फिर भगवान करते ना, बट ऑब्वियसली जस्टिफाइड है। सी इट्स वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ फिल्म मेकिंग, यू नो, इट्स नॉट जस्ट क्रिएटिव, इट्स आल्सो बिजनेस। एंड बिजनेस से ही डिक्टेट हो रहे हैं लोगों के प्राइसेस। तो वो इतनी ऑडियंस से इतने फुटफॉल ला रहे होंगे जिस वजह से उनको मिलता है। उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स पे भी प्रेशर रहता है कि आपने पैसे इतने लिए लेकिन फुटफॉल कुछ नहीं हुआ, यू नो। तो उनके करियर में भी इफेक्ट होता है। सन तो उनके काम मिलता जा रहा है, इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग ना। तो बिजनेस विल ऑलवेज डिक्टेट द प्राइस, एंड उसी के हिसाब से प्राइस हैज टू बी राइट, अदरवाइज व्हाई वुड एनीबॉडी पे एनीबॉडी एनीथिंग। बट ऐसे रिएक्शंस क्या होते हैं जब सुनते हो आप? मेरा तो पहला रिएक्शन जब मैं किसी की ऐसा होता है कि मैं भी कहलाऊंगा एक दिन। हाँ क्यों नहीं, और क्या होता है रिएक्शन? काबिल बनो इतने ही। मेरा पहला रिएक्शन होता है इतने मिल सकते हैं तो व्हाई नॉट। इफ फॉर एग्जांपल आई होप like he says someday he gets paid that much money and people would want to watch his The films. whole thing is that we have to get to that level where we can attract that much audience. Yeah, It's as simple as that. Those guys are attracting that much audience. That is why they get me paid. and इस सवाल से पहले का जो आपका सवाल था वो वाली प्रॉब्लम यूं सॉल्व हो जाएगी जब ऑडियंस आपको बार-बार देखना चाहेगी, और जब आपकी ऑडियंस आपको बार-बार देखना चाहेगी तो कोई क्यों नहीं देगा पैसे आपको? That then you won't have to See, this happens everywhere in every business. It's basically this is called goodwill. In other words, what's it called? what is your goodwill? Goodwill. Yeah. What is your brand goodwill? What is the brand price? ब्रांड प्राइस या ब्रांड प्राइस, देन वो कॉन्वर्सेशन फिर और भी कहीं जा सकती है। You're a journalist, right? आप जर्नलिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। All journalists don't get the same salary, do they? कुछ लोगों को ज्यादा मिलती है, कुछ लोगों को कम मिलती है। उसका क्या रीजन है? वही रीजन हाँ, आपका क्या रिएक्शन होता है? जैसे आपने बोला ना कि वो आई विल ऑल्सो गेट समडे, वो रहता है, तो वो एक लेवल भी हो जाता है ना, इतने साल हो गए, इसके बाद लाइक आप क्या एक्सपर्टीज लेकर आते हो अपने साथ, वो भी है। क्या what is the novelty हुई है? इतना ही हुआ प्राइस जी। तो ये आई थिंक इट्स एप्लीकेबल एवरीवेयर। एंड आई थिंक एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना करता हो, एवरीबडी इज ओनली ट्राइंग टू लीव अ मार्क। आप अगर सोच के देखें इस स्टेटमेंट के बारे में, हर कोई बस अपनी एक छाप छोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सब लोग, जितने लोग यहाँ पे हैं, हर कोई चाहता है कि उन्हें उनके काम के लिए या उनके किसी एक डीड के लिए हमेशा याद रखा जाए, पहचान मिले। सबको चाहिए कि उनका नाम हो, उनकी तारीफ हो, उनके काम को सराहा जाए, बस। बिल्कुल। ओके, सेगमेंट में बढ़ने से पहले एक ये लास्ट सवाल है, 3 वेब सीरीज विच यू विल रेकमेंड टू आवर व्यूअर्स। सो दिस इज कॉल्ड एक्टर रेकमेंड्स, ये भी हमारा एक सेगमेंट है। सो आप दोनों से मैं चाहूंगी एनीवन। तो एक आप देखिए दिल्ली प्राइम, बहुत ही अच्छी सीरीज,
मुझे उसके बारे में स्पेसिफिकली अच्छा ये लगता है कि इट्स वेरी न्यूट्रल। जिस तरीके से जो भी इंसिडेंट हुआ था वो उसमें दर्शाया गया है। आप एज एन ऑडियंस में खुद डिसाइड करोगे कि क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है, विच आई फाउंड वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ कम टू अ कंक्लूजन अबाउट। दूसरे भी एडोलेसेंस कर देगा किस मतलब जीनियस काम है एक, वो देखिए। और एक थोड़ा स्टाइल बाजी के लिए पीकी ब्लाइंडर्स इंटरेस्ट दी है तो बहुत सारी, बट ये 3 अभी ऐसे फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड आ रही है, तो उस पर ये मेरी मेंशन करती है। साहिल? एक तो हंट तो आपने ज़रूर देखना है। उसके अलावा मैं 3 और रिकमेंडेशंस दे देता हूँ जो जिनको देख करके मुझे बहुत मज़ा भी आया था और मैंने सीखा भी बहुत उन शोज़ को देख के। वो पर्टिकुलरली वेब सीरीज़ नहीं है, बाद में उन्हें वेब सीरीज़ टर्म कर दिया गया। एक तो ब्रेकिंग बैड है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मेरे को उसका सेटअप इतना प्यारा लगता है कि एक आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बहुत ही अच्छा शो लगता है मुझे वो। एडोलेसेंस तो है ही है, बट प्रिजन ब्रेक, खासकर पहला सीजन Many actors have actually recommended that. प्रिजन ब्रेक। प्रिजन ब्रेक में मुझे अब बहुत टाइम हो गया। और एक्टर्स के लिए, सॉरी मैं ज़्यादा रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ। एक्टर्स के लिए अगर आप किसी भी देश की फिल्म इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, बहुत पुराना शो है, अगर देखने को मिल जाए तो एंटोराज, प्लीज वॉच दैट शो। बहुत प्यारा शो है। I remember 2-3 people recommending this also. Entourage. Okay, this is called Get to Know Me on Movie Fight. If your life were a Bollywood film, what would be the title? I don't know. That's the title. I don't know. I don't know तो इनका है, but maybe mine would be called either Someday or Finally. What's your hidden talent? My hidden talent, none of them. Tamil. I speak Tamil. That's the newest. Not hidden any. It's hidden till tomorrow. Whatever is still hidden till that. I am a very good sound designer. That's not something anybody knows. I mean, What is hidden? exactly. What's the point? Yeah. I think nothing is hidden यार. Everything is out there. थोड़ा गाना वाना गा लेता हूँ मैं, लिख लेता हूँ, बट वो भी टाली प्लस बाटू जी तो दाना क्या एक लाइन कुछ सुन सकते हैं? नहीं। इसीलिए मैंने सिंगर फेवरेट वाला इसीलिए मैंने सिंगर नहीं कहा। मेरे जीजे किशोर कुमार बहुत अच्छे लगते हैं बचपन से। इनके मैं ट्रेन सिंगर नहीं, तो मैं उनके गाने चला के कॉपी करने की कोशिश करता था। वह कि इसी से ही पूरा ठीक ठाक हो गया मामला। और एक लाइन सुना देता हूँ आपको। मेरे किशोर जी का गाना नहीं है, बट ये मेरे नाना गाते थे बहुत, तो अपनी एकदम भारी रकम आई कि जिन रातों की भोर नहीं है, आज ऐसी ही रात आई, रात के चलते डूब गया दिल, सागर की है गहराई, जिन रातों मैं तो तर गया। मुझे कभी सोचा भी नहीं था आपको गाते हुए मैं देखूंगा, सुनूंगा। मेरा सही में हिडन नहीं है ना, ये हंट करने का मुझे ये पुरस्कार मिला है। ये और मिला आपको यहाँ पे। ओके, द नेक्स्ट वन इज बेस्ट एडवाइस यू विल गिव टू ऑल द एस्पायरिंग एक्टर्स। This advice was given to me by Irfan Bhai, late Irfan Bhai, when I met him in a very fleeting moment. तो मैं उनसे मिला, होगा एक्टर हो गया, हाँ लगे रहो कह के चले हो। और यही बोलूँगा मैं, लगे रहो। और एक्टिंग में ही नहीं, हर चीज़ में लगे ही रहना पड़ेगा, कुछ तरीका नहीं करना।
तो और जो भी करो उसमें आर पार की लड़ाई टाइप हो, या तो आर है या पार, छोड़ना नहीं इससे। मुझे एक किसी एक्टिंग स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मैंने अपने आप को 3 साल दिए हैं, आपको लगता है 3 साल में मेरा कुछ हो जाएगा? मैंने कहा था अभी चले जाओ। लाइक ही सेड, लगे रहना पड़ता है, आप यू हैव टू सिंक योर बोट्स। तो मेरा एडवाइस एस्पायरिंग एक्टर्स को यही है कि वो रोमन्स आए थे कश्तियों में बैठ के, और उनके जनरल ने अपने सोल्जर्स से कहा था कि इन कश्तियों को जला दो। कह रहे अब एक ही रास्ता है, जंग जीतो, तो घर नहीं जा सकते अब आप। देयर इज ओनली वन वे एंड दैट्स फॉरवर्ड, नो मैटर व्हाट कम्स। आपको ये काम पसंद है ना, आपको इस काम से प्यार है ना, ये प्यार जिंदगी भर के लिए होना चाहिए। आप वो दुर्गेश मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है एक्टर, वो कहता है कमजोर लोगों के लिए नहीं है एक्टर बनना। दुर्गेश पंचायत। हाँ हाँ, अगर आप कमजोर हैं भी और वाकई एक्टर बनना चाहते हैं तो फिर कमजोरी छोड़ो, एक्टिंग करते जाओ। बहुत अजीब सी बात है, लेकिन चौराहे पे करना शुरू कर दो। मैंने लिटरली वो चीज़ की थी। मैं प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंसेस करता था जब मॉटली के प्लेज अंदर होते थे पृथ्वी में, तो मैं प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंसेस करता था। दैट्स वेयर पीपल सॉ मी फर्स्ट performing. I never thought I acted with him on stage. I was in a play with him after that. तो you can't find reasons and say कि ये नहीं हुआ मेरे साथ, मुझे उन्होंने नहीं बुलाया। स्क्रिप्ट उठाओ, पढ़ो, एक्टिंग करना शुरू कर दो। अगर 4 लोग रुक के देखने लग जाएंगे तो मतलब आप अच्छे हो। Close friend. या ताली बजाएंगे या पत्थर हो, या पत्थर मारेंगे। दोनों ही सूत्रों में समझ जाओगे तुम। फिर एक एक्टर को दोनों चीजें लाइक लव एंड क्रिटिसिज्म दोनों साथ में झेलना पड़ता है। उन दोनों चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डोंट सेलिब्रेट टू मच और डोंट berate yourself either. If you like doing something, keep doing it. ये मत सोचो कि आएगा कहाँ से। Okay. The next one is close friend in the industry. रणदीप हुड्डा। नसीरुद्दीन शाह। Okay. If not an actor, what alternate career would you have chosen? शेफ। नन। None. मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ ये शेफ ही बनना है। शेफ ही बनना। क्या अच्छा बनाते हैं आप? अच्छा तो इतना ज्यादा कुछ नहीं बनाता हूँ मैं, थोड़ी मतलब ऐसा कुछ सही नहीं। थोड़ा देखिए अवधि जगह से हूँ मैं, अवध से हूँ, तो कोर में शोल में ये सब चीज़ें बाल का, लेकिन मुझे लगता है कि एक है हिडन टैलेंट है मेरे अंदर, कि अगर मैं थोड़ा और ये भी दूसरा हिडन टैलेंट है। ध्यान लगा वो भी हिडन नहीं रहा, वो भी हिडन नहीं रहा। नेक्स्ट एक फूड शूट आपके साथ करना चाहिए आपको। खाने के लिए मैं आ जाऊंगा, खाने में आ जाऊंगा। गेस्ट बोलिए। ओके एक्टिंग मैं करूँगा, खाना बाहर से मंगवाएंगे मैं। अच्छा ठीक है, कटिंग चॉपिंग सैलेड्स वगैरह वो तो वहाँ भी स्किल्स आपके। वो वाले उनके क्लोज जो वो तेज हाथ वाला होगा उसका ले लेंगे। दूसरे को बुलाऊंगा। हाँ। The last one is, what are you scared of the most? I'm scared of, obviously I'm scared of losing Tough ones. loved ones. Yeah, I don't think anything else scares me as much as this. Sir. I used to be scared of losing loved ones, but I've lost one too many. तो वो जब वो फियर नहीं रहा, अब वो एक रियलिटी बन चुकी है, that it's going to happen. Nothing's permanent. Now the one thing that I fear the most is making nothing of this life, this beautiful life which is a gift. इसमें आप कुछ contribution करके नहीं जा रहे हो, या basically oblivion. I'm very afraid of oblivion. Like I said before, हर कोई एक everybody is trying to just leave a mark. छोटा सा. That's what I'm scared of. Not being able to do that is scary.
ग्रेट, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट ऐसे जाने नहीं दूंगी, यहाँ पे ये लास्ट सेगमेंट है और यहाँ पे कुकिंग की क्रिएटिविटी नहीं दिखने वाली है, बट कुछ दिखने वाला है। दिस इज कॉल्ड द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। ओके, सो वी आर हैविंग 2 आर्टिस्ट्स ओवर हियर। सो 1 मिनट का टाइमर लग रहा है। जो भी क्रिएटिविटी आप यहाँ दिखा सकते हो बनाकर, हमें आपको दिखाना है क्या आप करने वाले हो। इसको फन बनाते हैं। ओहो, ये आपके लिए। When you have 2 great actors in the studio and doing some great artwork, wow. हाँ, वो ये क्विक 1 मिनट में ना अमित, तो फिर ये तो मतलब ऑब्वियसली ग्रेट ही हुआ ना। पूरा नहीं होगा तो और वक्त मिलेगा। वैसे तो 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। 30 सेकंड ही बचेंगे जी। इरेजर है। अच्छा नहीं, अच्छा हाँ, ये लीजिए। लास्ट 10। डन गाइज, बट स्टिल मैं टाइम दे रही हूँ आपको बिकॉज ये बहुत अमेजिंग लग रहा है कुछ। ये थोड़ा मुझे रावण की शक्ल जैसे थोड़ी कुछ लग रहा है, बट दैट्स द आर्ट बाय अमित सियाल। It's not art at all. बट आपने और Yes, just some things. I don't know. आर्ट एंड द आर्टिस्ट। अब यहाँ आप कुछ और भी बनाते, बहुत सारे लोग मिकी माउस भी बना देख रहे हैं। तो दिस इज तो, कैन यू जस्ट होल्ड दिस? Oh, it's beautiful. So lavish. Well, 1 minute art. 1 मिनट आर्ट में बहुत अच्छा है, अमेजिंग। अच्छा, ये वाले हाफ हो चुका है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। Perfection requires a bit of time. The difficult is possible. The impossible will just take a little longer. साहिल, you also seems to be a very good artist. मुझे Bye. वजह से आप जितनी बारीकी से सारी चीजें कर रहे हो। देर आए दुरुस्त आए, सुना आपने? अब दुरुस्त तो है या नहीं वो तो बाद में पता लगेगा। I don't know. It's like a little landscape kind of a thing. Oh, yes. Given more time. Line का है और scape का नहीं। It's a cliff. It's a cliff and it's you see. सूरज डूब रहा है। हाँ, क्या है वो? सूरज डूब रहा है या उग रहा है? और नाव चला रहा है। हाँ, घर जा रहा है। इसका पैकअप हो गया, ये घर जा रहा है। ये वर्सोवा जेटी है, ये मड आइलैंड है। यहाँ से ये घर जा रहा है। वाह, क्या बात। वाह, क्या बात है। Thank you so much. It was lovely chatting with both of you. Thank you so much for coming in our studio also.